बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। आइए नाज़रीन, अगली खबर बहुत बड़ी खबर। ऐसी खबर तो जो है आपको बताना लाजमी है, क्योंकि आज की हमारी ये खबर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर जिसका नाम है जयशंकर, इन्होंने जो है मीडिया से खिताब करते हुए कह दिया, भांडा फोड़ दिया, यानी पूरा का पूरा भांडा फूट चुका है। इतना बड़ा आदमी हमारे देश का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने जो है मीडिया से खिताब करते हुए कह दिया था कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही आगाह कर दिया था कि हम जो है आपके देश में आतंकवादी जो अड्डे हैं उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। इस तरह से इन्होंने मीडिया को कह दिया। अब देखिए, कह दिया तो कह दिया, उसके बाद क्या होने वाला था। अब पूरे अपोजिशन पार्टी वाले जो है जयशंकर के खिलाफ नाराजगी जताने लगे। अब अंदर की बात, बारी की बात, इस तरह से पाकिस्तान को कोई कहता है कि भाई हम जो है आपके देश पर हमला करने वाले हैं, आप वहां से हट जाओ, इस तरह का मतलब निकलता है तो जाहिर सी बात है। और एक बात मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब हमारे देश में बीजेपी की हुकूमत थी और जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वक्त में पाकिस्तान के बहुत बड़े टेररिस्ट मसूद अजहर को ले जाकर छोड़ा था। यानी इंडिया की वो जेल में थे, वो कैद में थे। उसके बाद जो है कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी, वो मजबूरी के सामने हमारे देश को मजबूर होना पड़ा और बहुत बड़ा टेररिस्ट मसूद अजहर को जो है ले जाकर इज्जत एहतराम के साथ छोड़कर आ गए थे बॉर्डर पर, और मसूद अजहर वहां से चला गया था। अब इंडिया जो है मसूद अजहर को बहुत बड़ा टेररिस्ट कह रही है, उसके ठिकानों पर हमला किया। हमला करने के बाद नतीजा क्या हुआ? मासूम लोग मर गए, बेकसूर लोग मर गए, लेकिन मसूद अजहर तो नहीं मरा। फिर जबकि बांडा फूट गया, ये बात सामने आ गई कि जो है पाकिस्तान को पहले से आगाह कर दिए थे कि आपके देश के अंदर जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उस पे हम अटैक करने वाले हैं। अब इसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी क्या कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। No, look, ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. इस वक्त जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है, और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये क्या कह रहे हैं? I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं।
ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी पर इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तियाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तियाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद।